विद्यार्थियों, आप सभी का देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कल के व्याख्यान में हम सभी ने प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के दो भेद, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा कि वे प्रत्यय जो धातु शब्द में लगकर या क्रियाओं में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के 5 भेद हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जो प्रत्यय जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के 8 भेद हम सभी ने पिछले व्याख्यान में पढ़ा। इसके साथ ही आज हम सभी उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। मूलतः उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं जो क्रमशः शब्द के आदि और अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। एक बार पुनः, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं जो क्रमशः शब्द के आदि मतलब प्रारंभ में, आरंभ में और अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं। आगे जो मूल अंतर है दो, पहला, उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ता है जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है और नए शब्द का निर्माण करता है। दूसरा, उपसर्ग से किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जब हम किसी मूल शब्द के पहले उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, जबकि किसी मूल शब्द के अंत में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसके अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। ये दो मूल अंतर हैं। पहला मैंने बताया कि उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। दूसरा अंतर, उपसर्ग के से किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है जबकि प्रत्यय जोड़ने से शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन नहीं पड़ता है। इसके अलावा हिंदी भाषा में और भी प्रत्यय हैं, जैसे फारसीकृत तद्धित प्रत्यय। फारसीकृत तद्धित प्रत्यय, यहां फारसी शब्द है दार फारसी तद्धित प्रत्यय है। तो दार प्रत्यय को जोड़ करके शब्द जो बने हुए हैं, इज्जतदार, पहरेदार, उसके आगे बान प्रत्यय है। बान प्रत्यय जोड़ करके दरबान, मेहरबान, नाक प्रत्यय जोड़ करके खौफनाक, दर्दनाक, शर्मनाक। इसके अतिरिक्त ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें दो प्रत्यय जुड़े होते हैं। दो प्रत्ययों के योग से जो बने हुए शब्द हैं उनका उदाहरण इस प्रकार है। यहां शब्द दिया गया है और प्रत्यय दिया गया है और उन दोनों प्रत्ययों से मिलकर के जो नया शब्द, निर्मित शब्द है वो दिया गया है। पहला उदाहरण परंपरा मूल शब्द है। परंपरा मूल शब्द में इक प्रत्यय और ता प्रत्यय यानी इक और ता दो प्रत्यय जोड़ करके जो नया शब्द बना, पारंपरिकता। इसी तरह से कृपा मूल शब्द है। कृपा मूल शब्द में आलू और ता प्रत्यय जोड़ करके, ये दो प्रत्यय जोड़ करके शब्द नया बना, कृपालुता। आध्यात्म मूल शब्द है। आध्यात्म मूल शब्द में इक और ता प्रत्यय, ये दो इक और ता दो
जो निर्मित शब्द हुआ वो आध्यात्मिकता। नगर मूल शब्द है। नगर मूल शब्द में इक और ता दो प्रत्यय जोड़ा गया तो नया शब्द बना नागरिकता। विद्यार्थियों, ऐसे भी शब्द हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का योग होता है। ऐसे शब्द जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का योग होता है और उनसे बने हुए शब्द इस प्रकार हैं। ध्यान दें ब्लैक बोर्ड पर। यहां उपसर्ग है और मूल शब्द है, प्रत्यय है और उससे निर्मित शब्द है। उपसर्ग आपका है अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द है और इसमें इत प्रत्यय जोड़ करके यानी अपमानित शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अपमानित शब्द में उपसर्ग अप है और इत प्रत्यय है और मूल शब्द है मान। तो इस तरह से अपमानित शब्द में अप धनमान धनित ये नया निर्मित शब्द हो गया अपमानित। दूसरा उदाहरण दर्शन मूल शब्द है। दर्शन मूल शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ा गया है। प्र उपसर्ग जोड़ा गया है और इत प्रत्यय जोड़ा गया है। तो प्र धन दर्शन धन ईय ये नया निर्मित शब्द है प्रदर्शनीय। तो प्रदर्शनीय शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। आगे जिम्मेदार मूल शब्द है। जिम्मेदार मूल शब्द में गैर उपसर्ग जोड़ करके और ई प्रत्यय जोड़ा गया है तो नया निर्मित शब्द हो गया है गैर जिम्मेदारी। तो इस नए निर्मित गैर जिम्मेदारी में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। विद्यार्थियों, आशा है कि आपको प्रत्यय संबंधित ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर अपनी समस्या भेजकर समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।